तीन कंजूस भाइयों की मजेदार कहानी। एक छोटे से गांव में 3 भाई रहते थे। गांव के लोग उन्हें उनके नाम से कम और एक खास नाम से ज्यादा जानते थे। गांव वाले उन्हें कहते थे 3 कंजूस भाई। उनके नाम थे मोहन, सोहन और रोहन। तीनों भाई इतने कंजूस थे कि अगर हवा भी मुफ्त में चल रही हो तो वे सोचते थे, काश इसे बोतल में भरकर बाद में इस्तेमाल कर लेते। उनके घर की हालत भी उनकी कंजूसी की तरह ही अजीब थी। घर में सब कुछ था, लेकिन सब पुराना। एक खाट थी जिसकी 3 टांगें लकड़ी की थीं और चौथी टांग की जगह ईंट रखी हुई थी। एक लोटा था जिसमें इतना बड़ा छेद था कि पानी डालो तो आधा रास्ते में गिर जाए। लेकिन तीनों भाई कहते थे, अभी ये चीज़ चल रही है, नई खरीदने की क्या ज़रूरत है। गांव के लोग अक्सर उनकी कंजूसी देखकर हंसते थे। एक दिन सुबह का समय था। गांव की चाय की दुकान पर लोग बैठे गप्पे मार रहे थे। तभी तीनों भाई वहां पहुंच गए। दुकानदार रामू ने पूछा, क्या लोगे? मोहन ने कहा, 1 चाय देना। रामू बोला, 3 लोग हो, 3 चाय दूं? सोहन तुरंत बोला, नहीं नहीं, 1 ही चाय काफ़ी है। रामू ने हंसते हुए 1 चाय बना दी। अब हुआ सबसे मज़ेदार काम। पहले मोहन ने चाय का एक छोटा सा घूंट लिया, फिर कप सोहन को दे दिया। सोहन ने भी सिर्फ आधा घूंट लिया और कप रोहन को दे दिया। रोहन ने चाय खत्म की और बोला, आज तो बहुत ज्यादा चाय पी ली। दुकान पर बैठे लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। रामू बोला, अगली बार एक बिस्कुट भी तीनों मिलकर खा लेना। मोहन बोला, अरे ये भी अच्छा आइडिया है। उस दिन के बाद सच में तीनों भाई एक बिस्कुट 3 हिस्सों में बांटकर खाने लगे। गांव में उनकी कंजूसी की कहानियां फैलने लगी। एक बार गांव में शादी थी। पूरा गांव वहां खाने गया। तीनों भाई भी पहुंच गए। जब खाना परोसा गया तो सोहन बोला, ज्यादा मत लेना, खाना बच जाएगा। रोहन बोला, और अगर ज्यादा भूख लगी तो किसी और की थाली से थोड़ा ले लेंगे। लेकिन असली मजा तो तब आया जब तीनों भाइयों ने एक ही थाली में खाना शुरू कर दिया। गांव के लोग उन्हें देखकर फिर हंसने लगे। एक आदमी बोला, अगर ये लोग ऐसे ही खाते रहे तो एक दिन हवा भी शेयर करेंगे। रोहन बोला, अरे वो भी कर सकते हैं। तीनों भाई अपनी कंजूसी पर बहुत गर्व करते थे। वे कहते थे, देखना, एक दिन हम गांव के सबसे अमीर आदमी बनेंगे। असल में तीनों भाई पैसे जमा करते रहते थे। उन्होंने अपने घर में एक पुराना लोहे का संदूक रखा हुआ था। उस संदूक में वे अपनी सारी बचत रखते थे। हर रात तीनों भाई बैठते और पैसे गिनते। मोहन डायरी में हिसाब लिखता, सोहन पैसे गिनता और रोहन बार बार पूछता, कहीं 1 रुपया कम तो नहीं हो गया। एक दिन शाम को तीनों भाई पैसे गिन रहे थे। अचानक रोहन बोला, मुझे एक आइडिया आया है। मोहन बोला, क्या? रोहन बोला, हम बिजली का बिल भी बचा सकते हैं। सोहन उत्साहित होकर बोला, कैसे? रोहन बोला, रात में अगर हम एक ही कमरे में बैठेंगे तो एक ही बल्ब जलाना पड़ेगा। मोहन बोला, वाह क्या दिमाग है। एक दिन शाम को तीनों भाई पैसे गिन रहे थे। अचानक रोहन बोला, अरे मच्छर काट रहे हैं। सोहन बोला, मच्छर भगाने की अगरबत्ती जलाते हैं। मोहन तुरंत बोला, नहीं, वो भी पैसे खर्च करेगी। रोहन बोला, तो क्या करें? सोहन बोला, एक काम करते हैं, हम बारी बारी से हाथ हिलाकर मच्छर भगाते हैं। तीनों भाई सच में बारी बारी से मच्छर भगाने लगे। गांव के एक लड़के ने खिड़की से ये देखा। वो हंसते हंसते पूरे गांव में खबर फैलाया। अगले दिन पूरे गांव में चर्चा थी, 3 कंजूस भाई मच्छर भगाने के लिए भी ड्यूटी लगाते हैं। लेकिन तीनों भाइयों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वे बहुत खुश थे क्योंकि उस रात उन्होंने अगरबत्ती के पैसे बचा लिए थे। लेकिन उसी रात एक और मजेदार घटना होने वाली थी। तीनों भाई पैसे गिन रहे थे। अचानक रोहन बोला, भैया एक बात बताओ। मोहन बोला, क्या? रोहन बोला, अगर हम खाना भी थोड़ा कम खाएं तो पैसे और बच सकते हैं। सोहन बोला, हाँ ये तो सही है। मोहन ने सोचा और बोला, तो आज से नियम बनाते हैं। रोहन उत्साहित होकर बोला, क्या नियम? मोहन बोला, आज से हम तीनों भाई मिलकर 2 रोटी ही खाएंगे। रोहन बोला, लेकिन हम 3 हैं। मोहन बोला, तो क्या हुआ, थोड़ा कम खा लेंगे। तीनों भाई इस आइडिया से बहुत खुश हो गए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये आइडिया अगले ही दिन उन्हें एक बहुत मजेदार मुसीबत में डालने वाला है। और वही मुसीबत पूरे गांव को हंसा हंसाकर पागल कर देने वाली थी। अगली सुबह गांव में सूरज उग चुका था। मुर्गे बांग दे रहे थे। लोग अपने अपने काम पर जाने लगे थे। लेकिन तीनों कंजूस भाई अभी भी अपने घर में बैठे थे
और अपने नए नियम पर बहुत गर्व महसूस कर रहे थे। मोहन ने छाती फुलाकर कहा, देखा, कल हमने कितना बड़ा फैसला लिया। सोहन बोला, हाँ भैया, अब से हम तीनों मिलकर सिर्फ 2 रोटी खाएंगे, इससे कितना पैसा बचेगा। रोहन भी खुश होकर बोला, अगर ऐसे ही बचत करते रहे तो जल्द ही हम गांव के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। तीनों भाई अपने इस महान विचार पर बहुत खुश थे। दोपहर का समय हुआ, अब खाने का वक्त आ गया। सोहन ने चूल्हे पर आटा गूंधा और 2 रोटियां बना दी। रोटियां थाली में रखी गई। तीनों भाई थाली के चारों तरफ बैठ गए और रोटियों को ऐसे देखने लगे जैसे कोई खजाना सामने रखा हो। मोहन बोला, अब इन्हें बराबर बांटना होगा। सोहन ने कहा, लेकिन 2 रोटियां हैं और हम 3 लोग हैं। रोहन बोला, तो क्या हुआ, हम 3 टुकड़े कर लेते हैं। मोहन ने रोटियों को बड़े ध्यान से 3 हिस्सों में बांटा, लेकिन जैसे ही तीनों ने खाना शुरू किया, कुछ ही मिनट में रोटियां खत्म हो गई। तीनों भाई एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। रोहन ने पेट पकड़ते हुए कहा, भैया, मेरा तो पेट अभी भी खाली है। सोहन बोला, मेरा भी। मोहन ने थोड़ा गंभीर होकर कहा, धैर्य रखो, अमीर बनने के लिए थोड़ा कष्ट सहना पड़ता है। तीनों भाई किसी तरह पानी पीकर उठ गए, लेकिन मुश्किल तब शुरू हुई जब शाम हुई। अब भूख पहले से ज्यादा लग रही थी। रोहन का पेट जोर जोर से आवाज करने लगा, गुडुर गुडुर। सोहन बोला, अरे ये आवाज कैसी है? रोहन शर्माते हुए बोला, मेरा पेट बोल रहा है। मोहन बोला, चुप रहो, पड़ोस वाले सुन लेंगे। लेकिन थोड़ी देर बाद सोहन के पेट ने भी आवाज करनी शुरू कर दी। अब तीनों भाई ऐसे बैठे थे जैसे कोई ढोल बज रहा हो। उसी समय बाहर से पड़ोसी रामू आया। रामू ने दरवाज़ा खटखटाया। अरे भाई, क्या कर रहे हो? तीनों भाई जल्दी से सीधा बैठ गए। मोहन बोला, कुछ नहीं, बस आराम कर रहे हैं। रामू अंदर आया और बोला, आज खेत पर क्यों नहीं आए? सोहन बोला, बस थोड़ा काम था। तभी अचानक रोहन के पेट ने इतनी जोर से आवाज की कि पूरा कमरा गूंज गया। गुडुर। रामू चौंक गया। अरे ये क्या था? तीनों भाई चुप हो गए। फिर रोहन धीरे से बोला, कुछ नहीं, पेट है। रामू समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने पूछा, तुम लोगों ने खाना खाया है या नहीं? मोहन ने गर्व से कहा, खाया है। रामू बोला, क्या खाया? सोहन बोला, 2 रोटियां। रामू बोला, अच्छा, और कितने लोग थे? रोहन बोला, हम 3। रामू कुछ सेकंड तक चुप रहा। फिर वो इतना जोर से हंसने लगा कि उसकी आंखों से आंसू निकल आए। अरे पागलों, 3 लोग और 2 रोटियां? रामू की हंसी सुनकर बाहर और लोग भी आ गए। गांव वाले पूछने लगे, क्या हुआ? रामू ने पूरी कहानी बता दी। बस फिर क्या था, पूरा गांव हंसने लगा। कोई पेट पकड़कर हंस रहा था, कोई जमीन पर बैठ गया। एक बुजुर्ग बोले, अरे इतने भी कंजूस मत बनो कि खुद ही भूखे मर जाओ। तभी रोहन चक्कर खाकर बैठ गया। सोहन भी बोला, मुझे भी चक्कर आ रहे हैं। मोहन ने भी दीवार पकड़ ली। गांव वाले बोले, देखा कंजूसी का नतीजा। तभी गांव की एक बूढ़ी अम्मा रसोई से गरम गरम रोटियां और सब्जी लेकर आई। उन्होंने कहा, लो बेटा, पहले खाना खाओ। तीनों भाइयों ने शर्माते हुए खाना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने खाना खाया, उनके चेहरे पर मुस्कान वापस आ गई। रोहन बोला, वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। सोहन बोला, इतना अच्छा खाना हमने कब से नहीं खाया था। मोहन ने धीरे से कहा, शायद हम सच में जरूरत से ज्यादा कंजूस हो गए थे। गांव के बुजुर्ग रामदास काका बोले, बेटा, पैसा बचाना अच्छी बात है, लेकिन जिंदगी भी जीनी चाहिए। तीनों भाइयों को अपनी गलती समझ आ गई। उस दिन उन्होंने फैसला किया, अब वे कंजूसी करेंगे, लेकिन इतनी भी नहीं कि खुद ही भूखे रह जाएं। अब अगर कोई मेहमान उनके घर आता तो वे उसे खुशी से खाना खिलाते। और सबसे मजेदार बात, अब वे चाय की दुकान पर जाते तो 3 चाय मंगाते थे। हालांकि कभी कभी रोहन फिर भी कह देता, भैया, अगर एक चाय शेयर कर लें तो? और फिर तीनों भाई खुद ही हंसने लगते। धीरे धीरे पूरे गांव में उनकी नई पहचान बन गई। अब लोग उन्हें 3 कंजूस भाई नहीं कहते थे, अब लोग मुस्कुराकर कहते थे, 3 मजेदार भाई। और सच कहे तो उनकी कंजूसी की कहानियां आज भी गांव के बच्चे सुनकर खूब हंसते हैं।